channel Super Direct 228. ओके, तो आज देखेंगे पोटेंशियोमीटर. ओके, तो पहले देखो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का जो डायग्राम है ना वो मैंने स्क्रीन पे लगा लिया, वो आप एक बार देख लो. और जो हम इसको प्रैक्टिकल में भी करने वाले हैं. ओके, सो ये पोटेंशियोमीटर है. ठीक है, तो मेजर क्या कर सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसका? ए और बी के जो भी उसके बीच में जो भी पोटेंशियल है ना वो मेजर करेगा क्या? पोटेंशियोमीटर. ठीक है, जैसे आप रेगुलेटर तो देखा ही होगा तुम्हारे घर में, सेम वैसे ही रहता है पोटेंशियोमीटर. ठीक है, बट ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में है ना वो थोड़ा लंबा दिख रहा है. ठीक है, और जो मतलब वो पुराना है, अभी तो पूरा मॉडिफिकेशन वगैरह हो गया, तो इसके वजह से वो एक स्मॉल साइज में उसको रिड्यूस कर दिया. ठीक है, तो वही है पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा वो पोटेंशियल है ना वो वेरी करता है धीरे धीरे. ओके, तो इसमें भी तुमको क्या करना है? पोटेंशियल मेजर करना है. किसके बीच में? और ए और बी के बीच में. देखो इसका जो अरेंजमेंट है. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर क्या है? डिवाइस विच इज मेजर टू पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली. ओके, तो पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे उसका जो डायग्राम है, डायग्राम तो देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है, बट आप ऐसे भी बना सकते हो इसको. ठीक है, ऐसे एक बैटरी भी लगा लेंगे इसको, बैटरी. उसके बाद एक रेगोस्टैट. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे उसका अरेंजमेंट बना सकते हो. यहाँ पे कोई ए पॉइंट रहेगा, यहाँ पे बी, और यहाँ पे कोई, मतलब जब अपने को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है कोई भी, मतलब ए और बी के बीच का. ठीक है, तो मान लेते हैं अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं सी पॉइंट यहाँ पे. ठीक है, सो इसका लेंथ कुछ एल हो जाएगा. ओके, तो देखो इसमें मतलब जो कंस्ट्रक्शन है उसका देखो, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ एक बैटरी कंसिस्ट किया है. ओके, जो इसका लेंथ होता है ना वो 2 से लेके 8 या फिर 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 10 मीटर तक. ओके, उसके बाद जो पोटेंशियल है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 4 से लेके 6 तक उसका पोटेंशियल वैरी कर सकते हो अपन. ठीक है, 4 से लेके 6, मतलब मैक्सिमम तो 5 ले सकते, पर जो भी मतलब जो लॉजिक गेट का एक्सपेरिमेंट है ना उसमें भी हमने 5 भी लिया था. ठीक है, इसमें 4 से लेके 5 भी ले सकते हो तुम. ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर. ठीक है, इसके बीच में ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ से मतलब बी तक. ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मूव हो जाएंगे ना, तो इसके बीच में क्या लगा लिया है? रियोस्टैट लगा लिया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस. ओके, जैसे इसको प्रैक्टिकल में करेंगे ना तो थोड़ा तुमको आइडिया आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेंशियोमीटर. उसका देखो उसका प्रिंसिपल. ठीक है, प्रिंसिपल अगर मेजर करना है, जैसे मैंने प्रैक्टिकल में लिया था पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट. ठीक है, आपको याद आ रहा होगा VDR, वोल्टेज डिवीजन रूल वगैरह. ठीक है, उसमें वो वाला मेजर किया था. अभी देखो यहाँ पे तुमको याद क्या करना है? सिर्फ ओम्स लॉ. ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू IR है ना. ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? इक्वल टू IR. ओके, अभी मुझे पूरे में रेजिस्टेंस निकालना है. देखो इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा E का. ठीक है, तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल लेता हूं यहाँ पे, जैसे पिछले क्लास में लिया था ना इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो तुम्हारे जो एग्जाम है ना उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो गिवन तो रहेगा, बट इसे शो नहीं करेगा वो. ठीक है, और ये हो गया रियोस्टैट, मतलब R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, अभी यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये वाला पढ़ाया था पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट. ओके, उसमें देखो अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालना है इसमें, ठीक है, कितना करंट फ्लो होता है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली I इक्वल टू V बाय R. ओके, बट यहाँ पे क्या है? E, तो तुम क्या लिख सकते हो? E डिवाइडेड बाय R. R तो यहाँ पे 2 है ना, तो R प्लस स्मॉल r, तो यही है उसका करंट. ठीक है, अगर इसका मुझे पूरे सर्किट का करंट कैलकुलेट करना है तो मैं ये वाला लिख लूंगा. ओके, उसके बाद देखो पोटेंशियल. ओके, पोटेंशियल मतलब V, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है ना, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I की वैल्यू तो पता ही है क्या है? E डिवाइडेड बाय R प्लस R इंटू क्या हो जाएगा? इंटू R. सो ये हो गया उसका पोटेंशियल. ओके, पोटेंशियल. और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं? सिंपली V बाय L इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R इंटू R बाय L. ओके, तो तुम ऐसे इसको लिख सकते हो. ठीक है,
ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर तुमको प्रिंसिपल भी पूछेगा ना तुमको, तो तुम ये वाला मतलब पूरा चीज लिख सकते हो उसमें, उसका करंट, उसके बाद वोल्टेज, उसके बाद वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज पर यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ऐसे भी इसका कैलकुलेट कर दो। जैसे मैंने इसको प्रैक्टिकल में दिया ही था, तो ज्यादा कुछ टफ नहीं लगेगा आपको अगर प्रैक्टिकल का याद है तो। ओके, सो इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो पोटेंशियल किसके बीच में कैलकुलेट करना है, ए और बी के बीच में कैलकुलेट करना है ना। ठीक है, सो पोटेंशियल ए और बी का मतलब क्या हो जाएगा, वी ए बी, ओके, इक्वल टू, ओके, वी ए बी। अगर इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो ये मुझे पूरा लेंथ लेना पड़ेगा, बट पोटेंशियल कैलकुलेट किसका करना है मुझे, ए और सी का। सो वी ए सी लिखूंगा मैं यहाँ पे, ओके, वी ए सी। तो इसके बीच में किसका लेंथ है, कंसिडर किया इसने एल। ठीक है, सो एल। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है ना वो यही है। जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एल के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो बी ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ओके, स्टेटमेंट देखो वहां पे क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, लेंथ ऑफ द वायर उसके प्रोपोर्शनल दिया है। ठीक है, तो यही है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, देखो अभी यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर वो पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। ओके, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, जो पहला यूजेस है ना उसमें क्या है, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। उसके दो मेथड है, एक इंडिविजुअल मेथड और दूसरा सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके, तो इसमें पहले केस में क्या है, इंडिविजुअल मेथड, तो पहले इंडिविजुअल मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद सम एंड डिफरेंस मेथड पढ़ेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखो पोटेंशियोमीटर लगा लिया है। ओके, जो देखो यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट है ना उसको थोड़े टाइम के लिए उसको भूल जाओ, बाकी जो सर्किट बना है ना वो क्या है, एक पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, सो पोटेंशियोमीटर में इंडिविजुअल मेथड मेरे को पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें दो बैटरी और लगा लूंगा। ओके, कहां से, पॉइंट ए से दो बैटरी यहाँ पे E1 और E2। ओके, उसके बाद K1 और K2, उसमें की भी रहेंगी, K1 और K2, ऐसे दो की लगा रहेंगे उसमें। ओके, उसके बाद देखो K1 और K2 उसको दोनों को कंबाइन किया है और वहां से एक जो वायर है ना वो कहा लगा लिया है, गैल्वेनोमीटर को लगा लिया है। ओके, और गैल्वेनोमीटर का वायर देखो यहाँ पे डी को लगा लिया है। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ कि मतलब ये डी है ही नहीं है। ओके, थोड़े टाइम के लिए ये वाला भूल जाओ थोड़ा। ओके, सो इतना। ठीक है, सो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन को बता देता है कि मतलब कहां से मतलब किस डायरेक्शन से करंट फ्लो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने की को क्लोज किया, यहाँ पे दो कंडीशन लेना है, की1 और की2 है ना, की1 और की2 है, तो क्या करेंगे अपन, एक बार की1 को ऑन कर लेंगे और सेकंड कंडीशन में K2 को ऑन कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो पहले मैं ये तो इसको पहले ऑन करना पड़ेगा, ये ऑन कैसे होगा, ये K है ना इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं क्लोज कर लूंगा तो ये बन जाएगा शॉर्ट सर्किट में। ओके, K1 शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद मैं E1 को पहले ऑन कर लेता हूँ, E1 को ऑन कर लेता हूँ और ये E2 है ना इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने E1 को ऑन करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, ये K1 को शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये K1 को शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देता हूँ और जो दूसरा K2 है ना वो क्या करूंगा, मैं ओपन सर्किट कर लूंगा। ओके, तो जैसे मैंने इसको ओपन सर्किट कर लिया तो ये पूरा ओपन सर्किट मतलब यहां से करंट फ्लो हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा सर्किट है ना मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके, मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो E1। ठीक है, तो जैसे यहां से इसका ये वायर ऐसे ऐसे गया यहां तक। ठीक है, और G है ना, G को मैं किसी भी पॉइंट पे लगा दूंगा। ठीक है, सपोज ये वाला पॉइंट है D। ओके, सपोज ये वाला पॉइंट है D। ठीक है, सो ये से लेके D तक कुछ लेंथ हो जाएगा इसका L। ओके, L। ओके, L किसके लिए, E1 के लिए। और जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है उसमें क्या लिखा था अपन ने, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, L का प्रोपोर्शनल है। ठीक है,
सो मैं क्या करूंगा पहले E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ओके ऐसे लिखूंगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन मुझे हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये कांस्टेंट ले सकता हूँ, ठीक है। सो E1 इक्वल टू K L1, ठीक है। के नहीं लेते यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट मतलब ए ये लिखते थे, ये इसमें लिखते अपन कोई भी कांस्टेंट मतलब ये अल्फा, ठीक है, अल्फा ही लेते। सो ये हो गया फर्स्ट केस, ओके फर्स्ट केस, ओके। तो जैसे इस कंडीशन को जाने से पहले क्या करेंगे आप, पहले नल डिप्रेशन चेक करेंगे। नल डिप्रेशन मतलब क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर है ना वो 0 रीडिंग दिखाता है या नहीं दिखाता है वो पहले चेक कर लेंगे। इसको प्रैक्टिकल में तो करेंगे अपन, बट उसके पहले क्या करते हैं अपन, चेक कर लेंगे। अब अगर आप नोट्स पढ़ गए तो उसमें वही लिखा है कि सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, नल डिप्रेशन दिखाता है कि नहीं। तो नहीं तो क्या हो जाएगा, वो एरर दिखा देगा वो, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला केस, ओके। अभी चलते हैं सेकंड केस में, ठीक है। सेकंड केस में क्या करेंगे अभी, हाँ सेकंड केस में सपोज मान लेते यहाँ पे जो E2 है ना बैटरी वो लगा लेते हैं। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अभी फर्स्ट केस हो गया, अभी कौन सा केस लेंगे, सेकंड केस लेंगे, ठीक है। सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस क्या होते लेंगे, ये पहले इसको क्लोज कर लेंगे, ये जैसे ही क्लोज हो जाएगा उसके बाद क्या किसको क्लोज करेंगे, E2 को क्लोज करेंगे, ठीक है। इसको ऑन कर लेंगे और इसको ऑफ कर लेंगे। ये K1 हो गया ऑफ, ठीक है, मतलब ये ओपन सर्किट। तो मैं इसको पूरा रिमूव कर सकता हूं, इसको पूरा रिमूव कर सकता हूं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, E2 उसके बाद ये वाला क्लोज करना पड़ेगा अपने को। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहां से ऐसे करंट लो हो जाएगा। और मान लो यहाँ पे D, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब सेकंड केस लेंगे तो यहाँ पे जैसे इसका वायर है ना, मैं वहां कहीं पे भी लगा सकता हूँ। सपोज मान ले तो यहाँ पे D डैश, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा वो नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन यानी 0, मतलब जो गैल्वेनोमीटर ना वो 0 रीडिंग दिखा देगा, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया D, मान लेते इसको D सेकंड केस में, ठीक है। फर्स्ट वाला केस में इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोई भी लेंथ, इसका कोई कुछ लेंथ होगा, ठीक है। मान लेते ऐसा इसका कुछ लेंथ हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं L2 सेकंड केस में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्रिंसिपल है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, वो क्या है, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, ओके। यही लिखेंगे, ओके। अगर मुझे इसका जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हटा देना है तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू अल्फा L2, ओके। ये इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लेंगे, ओके। अभी क्या कर लेंगे, E1 और E2 को डिवाइड कर लेंगे। सो E1 और E2 को डिवाइड कर लेंगे, E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल टू अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, सो L1 डिवाइडेड बाय L2, ओके। सो यही है तुम्हारी पहली मेथड, इंडिविजुअल मेथड, ठीक है, टू कंपेयर द EMF ऑफ सेल, ठीक है। तो ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है और इसका जो फार्मूला है वो तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी ये 2 लेंथ दिखाई देगा और मतलब तुमको E2 की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेगा या फिर L2 की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं, ठीक है। सो यही है इंडिविजुअल मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी सम एंड डिफरेंस मेथड। तो सेकंड मेथड कौन सा है, प्लस और माइनस, मतलब सम एंड डिफरेंस मेथड, ओके। तो इसमें 2 केस आएंगे, कौन सा, एक सम वाला केस आएगा और दूसरा डिफरेंस वाला केस आएगा, मतलब डिफरेंट मोड या फिर सम मोड, ऐसे 2 केस आएंगे, ओके। अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सर्किट है ना, मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, ओके। मॉडिफिकेशन करने के बाद मतलब ये इजीली तुमको समझ में आएगा। अगर तुम्हारा जो नोट्स है ना उसमें भी तुम मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ओके। बाकी जो राइटिंग वर्क है ना वो तो मैंने जो पुरानी वाली सर्किट है ना वैसे ही लिखा है, बस इस सर्किट में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है ताकि तुमको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। एग्जाम में भी तुम ये वाला भी निकाल सकते हो और इसके थ्रू भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे देखो ये अपोज लिखा है, ठीक है। अपोज मतलब क्या है, देखो ये निगेटिव, ओके। 2 केस होंगे ना इसमें, ओके। अपोज वाला और एक असिस्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव क्या होता है, रिपल्सन है ना, ठीक है। तो यह अपोज होता है। और असिस्ट मतलब क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव का रहेगा तब असिस्ट रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा मतलब ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अगर एग्जाम में अगर पूछेगा तुमको कि असिस्ट और
अपोज क्या होता है, तो तुम वहां पे ऐसा लिख सकते हो। ओके, उसके बाद देखो ये ग्रीन वाला कलर, ठीक है, जैसे तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं ना, जैसे तुम्हारे नोट्स बन रहे हैं ना, उसमें भी तुम ऐसे कर सकते हो। ओके, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो 2 मोड करना है मुझे, ठीक है। पहले केस में क्या करूंगा मैं, जो 1 की है ना, इसको और इसको क्लोज कर दूंगा। ओके, सो पहले केस में क्या करेंगे, ये 1 और 2 को, पहले वही केस है ना, मतलब क्या करना है, नल डिफ्लेक्शन चेक करना है। ओके, कहा कैसे चेक करेंगे, ये जो पॉइंट है ना जॉकी, वो किसी भी पॉइंट पे ए और बी के बीच में टच करके देखेंगे। यहाँ पे जो नल डिफ्लेक्शन शो करेगा मान लेंगे वही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं पहले केस में क्या कर देता हूँ, ए 1 और 2 को कॉमन कर देता हूँ, ठीक है, 1 और 2 को कॉमन कर लिया और 3 और 4 को भी कॉमन कर लिया। ओके, इसको करो या नहीं करो कोई मतलब कुछ उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट कर दिया, करंट यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ पे सीधे इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, ये जो जॉकी है ना, वो मैं किसी भी पॉइंट पे टच करके देखूंगा, ठीक है। मान लेते ये वाला पॉइंट डी है, ठीक है। तो पहले केस में क्या आएगा, सम 1 आएगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, जो वोल्टेज डिफरेंस है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, एल के प्रोपोर्शनल, मतलब उसका जो लेंथ है ना वही। ओके, तो पहला वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, E1 प्लस E2 इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं अपन L1, ये वाला, ठीक है, कौन सा, L1, ठीक है। तो उसके पहले क्या करेंगे, तो K1 को क्लोज करना पड़ेगा और ये वाला क्लोज करना पड़ेगा। ओके, जैसे इस दोनों को क्लोज किया तुमने तो तुमको L1 वाला मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस में, ठीक है, सेकंड केस में क्या करेंगे अपन, ये यहां से यहां लगा लिया था ना, तो इसको पहले रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और जो सेकंड केस में ये जो 1 वाला है वो मैं 3 वाले टर्मिनल को लगा दूंगा। ओके, और जो सेकंड वाला है वो 4 टर्मिनल को लगा दूंगा। ओके, समझ में आया आपको, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवर्स कर दिए और समझ में आएगा उसके बाद। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो 1 और 3 लगा लिया, 3, 4 और 2 लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ से करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं क्या करूंगा, ये जॉकी है ना वो मैं कोई भी एक पॉइंट पे टच करके देखूंगा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है, यहाँ पे वो नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। नल डिफ्लेक्शन यानी 0 इसका वैल्यू शो करेगा, ठीक है। जैसे गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है ना, ठीक है, जैसे गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है, तो यहाँ पे 0 आता है बीच में, तो जो डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट वो सीधे ऐसे शो करेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे वॉच में 12 बजते हैं ना, वैसे यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन ऐसे शो करेगा गैल्वेनोमीटर में। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टच करूंगा, मान लो इस पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन 0 शो करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा L2। ओके, तो इस केस में वो डिफरेंस वाला मोड दिखा देगा। ओके, तो डिफरेंस के केस में क्या आता है, E1 माइनस E2 इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ओके, अभी मैं ये प्रोपोर्शनल साइन है ना, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो उसके जगह क्या लेते हैं अपन, अल्फा ही लेते हैं, ठीक है। अल्फा या फिर तुमको जो लेना है वो ले सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने हटा दिया इसको, अल्फा लेते हैं, ठीक है, हटा दिया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 वो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है ना, वो तुम नोट से देख के लिख सकते हो। ओके, सो E1 ये ऐसे 2 इक्वेशन बनेंगे। अभी इस इक्वेशन पे क्या करूंगा मैं, 1 और 2 को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो 1 और 2 को डिवाइड ऐसे कर दूंगा तो तुम्हारा ऐसे इक्वेशन बन जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। जो तुम्हारे किताब में है ना वो डिविडेंडो, वो कुछ तो भी लिखा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो वगैरह, सो उसका मतलब थोड़ा तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा, बट जो अपना सिंपल मेथड है। अभी यहाँ पे देखो अल्फा अल्फा कैंसिल कर लेंगे, ओके, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगा ना वो ऐसा आएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल टू L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाय L2 माइनस L1। ओके, सो यही है L1 माइनस L2, ठीक है, L1 माइनस L2। सो यही है तुम्हारी सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके,
उसके बाद और दूसरे यूजेस है वो भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो ये सम एंड डिफरेंस मेथड है। ठीक है, तो ये भी शायद 1 या 2 मार्क के लिए से पूछ सकता है, या फिर क्या करेंगे वो डायरेक्टली अगर यूज पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में क्या करेगा, डायरेक्टली अगर यूज पूछेगा 2 मार्क के लिए, तो तुम क्या कर लेना है, डायरेक्ट ये वाली हेडिंग लेना, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड, और दूसरा इंडिविजुअल मेथड। ओके, बाकी नेक्स्ट यूजेस है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड कौन सा है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, तो इसमें क्या करना है तुमको, इंटरनल रेजिस्टेंस जो E1 है ना, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा है, R। ये तो शायद मतलब तुम्हारे जो किताब है ना उसमें गिवन नहीं रहता है, बट अपने को ऐड करना पड़ता है इसमें। ओके, सो टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, डायग्राम देखिए तुमको समझ में आएगा मतलब क्या क्या करना है करके। ओके, एक बार के है ना, यहाँ पे के और K1 पहले के केस में क्या कर लेंगे, के को क्लोज कर लेंगे और K1 को ओपन कर लेंगे। ओके, और सेकंड केस में क्या करेंगे, दोनों को क्लोज कर लेंगे। ओके, सो पहले के केस में क्या करेंगे, K1 को क्लोज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। ओके, और सेकंड और फिर K1 है ना उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये पूरा हट जाएगा। ठीक है, ये पूरा हट जाएगा, क्यों, क्योंकि K1 तो ओपन बोला है उसने, K1 तो ओपन बोला है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका क्या करना है, जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, सो भी यहाँ पे देखो ऐसे आएगा ये E1, और यहां से जैसे मैं ये गैल्वेनोमीटर है ना, ये किसी भी पॉइंट पे मैं टच कर लूंगा। ठीक है, मान ली तो यहाँ पे इस पॉइंट पे टच करने के बाद मुझे जीरो डिक्लेरेशन शो करेगा। ठीक है, सो जैसे जीरो डिक्लेरेशन शो करेगा, मान लेते हैं इसको L1। ठीक है, ये L1 लेंथ पर R। ठीक है, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा इसका, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ओके, और मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट कंसीडर करूंगा। सो E1 इक्वल टू मान लेते अल्फा L1। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकंड केस में क्या करना है, दोनों को जैसे K और K1 था अपना, तो दोनों को ऑन करना है। ठीक है, तो दोनों को ऑन करने के बाद सर्किट कैसे बनेगा तुम्हारा, ऐसे बनेगा। ओके, सर्किट तुम्हारा ऐसे बनेगा, मान लीजिए डायरेक्टली मैं क्लोज कर सकता हूँ। ओके, तो तुम्हारा सर्किट ऐसे बन जाएगा। ओके, ये ऐसे रियोस्टेट। ओके, तो जैसे मैंने इसको कंसीडर किया ये हो जाएगा। उसके बाद तो जैसे कनेक्ट करने के बाद इसका वाला रेजिस्टेंस हो, इसका वाला जो वोल्टेज है ना वो मुझे शो करेगा इसमें। ठीक है, तो मान लेते हैं उसको मैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कोई भी डिप्रेशन पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं L2। सो L2 क्या आएगा, सो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लेते कोई भी कांस्टेंट अल्फा L2। ओके, सो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लूंगा। ओके, सो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने के बाद E1 डिवाइडेड बाय V इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। ओके, उसके बाद ओम्स लॉ पता है अपने को, ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR। ओके, और जो पूरा सर्किट है अपना पोटेंशियोमीटर, उसमें करंट कितना फ्लो होता है वो तो आपको पता ही होगा। पहले जो वीडियो था ना उसमें, पहला वीडियो था उसमें पता है मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर ना उसका जो करंट है कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, पोटेंशियल डिवाइड सर्किट आपको याद ही होगा ना। सो उसमें I इक्वल टू क्या था, I इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R मल्टीप्लाइड बाय R। ओके, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय R नहीं रहेगा यहाँ, ये I इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R। ठीक है, सो ये उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। सो ये करंट की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाय R प्लस R। ओके, मल्टीप्लाइड बाय R, ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ओके, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सो इक्वेशन कैसे बनेगा, E1 डिवाइडेड बाय ये E1 R प्लस R मल्टीप्लाइड बाय R। ओके, L1 डिवाइडेड बाय L2।
ओके, यहाँ से इवन इवन कैंसिल हो जाएगा, इवन इवन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या सिर्फ ये आर, ये जो क्वांटिटी है ना ये सीधा ऊपर जाएगा, आर प्लस आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है मुझे, तो बस कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और आर की वैल्यू फाइनल कितना है, ये आर इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय L1 डिवाइडेड बाय L2 माइनस 1। ओके, सो यही है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। किसका, जो पोटेंशियोमीटर है ना उसमें टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू गिवन रहेगी, L1 और L2 उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट वाला यूजेज बचा है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ओके, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, उसके बाद ऑडियो कंट्रोल और पोटेंशियल मीटर एज अ सेंसर। ओके, उसमें देखो पोटेंशियल जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है उसमें ये वाला प्रैक्टिकल में अपन ने पढ़ा भी था। ओके, पोटेंशियोमीटर, जैसे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे पोटेंशियोमीटर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसके पहले करंट कैलकुलेट कर लूंगा इसी बार, उसके बाद उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, मतलब उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। जैसे इसको देखो यहाँ पे I इंटू वी बाय आर प्लस आर, ये तो करंट की वैल्यू गई। सो मुझे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है V इक्वल टू आई आर, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। सो आई ये हो गया, और रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस तुमको निकालना है वही होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल मीटर जो ये है ना पोटेंशियोमीटर, वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में भी यूज होता है इसका। उसके बाद ऑडियो कंट्रोल, ठीक है। जैसे तुमने माइक सिस्टम वगैरह में उसमें देखा होगा ना, ठीक है। माइक सिस्टम मतलब जो तुम्हारे लाउड स्पीकर वाले वगैरह होंगे तुम्हारे घर के पास, तो उसको पूछना कि मतलब पोटेंशियोमीटर क्या होता है। ओके, जो पोटेंशियोमीटर है ना उसमें क्या दिया है, जो ये है ना ऑडियो कंट्रोल, मतलब जो साउंड को थोड़ा मतलब बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसकी हेल्प से पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो जो डिवाइस है ना उसको ही क्या बोलेंगे अपन, पोटेंशियोमीटर बोलेंगे, ठीक है। आपने देखा ही होगा बट आपको याद नहीं उसका नाम वगैरह क्या है करके, तो आप उसको पोटेंशियोमीटर मतलब क्या किसके थ्रू यूज कर सकते हो, ऑडियो कंट्रोल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर एज ए सेंसर, ठीक है। जैसे कोई भी स्लाइडर है, जैसे तुम्हारे मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल को तुमने सपोज मान लो ऐसे घुमा दिया, ठीक है, तो वो स्क्रीन भी रोटेट हो जाती है, ठीक है। वो किसके हेल्प से, पोटेंशियोमीटर का जो सेंसर है ना वो यहाँ पे यूज किया होता है, इसलिए वो पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर भी यूज हो सकता है। ओके, तो यही है उसके यूजेस। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है, और जो वोल्ट मीटर है वो भी क्या मेजर करता है, पोटेंशियल, ठीक है। सो दोनों का मतलब दोनों में कुछ तो भी डिफरेंस हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे मान लो पहले आता है वोल्ट मीटर, ठीक है, तो पहले के जमाने में क्या करते थे, वो वोल्ट मीटर से ही पोटेंशियल मेजर कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ डिसएडवांटेज दिखे होंगे, इसलिए उसके बाद क्या आया, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर भी आते हैं, तो दोनों का देखो वहां पे मेरिट लिखा है और डिमेरिट लिखा है। सो पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन द वोल्ट मीटर। ओके, तो मोर सेंसिटिव मतलब ज्यादा सेंसिटिव। जैसे वोल्ट मीटर है ना उसको थोड़ा ज्यादा वो तो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, और जो पोटेंशियोमीटर है वो अच्छा वर्क कर सकता है, सेंसर, ठीक है। सेंसर मतलब आपको पता ही होगा ना, जैसे ये विदाउट टच करते ही नहीं, क्या जैसे मोबाइल का स्क्रीन है वो विदाउट टच करते ही तुमको जिस भी बटन पे तुमको क्लिक करना है वो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। ओके, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पोटेंशियोमीटर क्यों आया, ठीक है। कुछ डिमेरिट्स होंगे ना वोल्टमीटर में, इसलिए तो पोटेंशियोमीटर आया, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एज कंपेयर टू द ईएमएफ ऑफ टू सेल कैन नॉट बी डन बाय वोल्टमीटर, ठीक है। सो इसमें देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना कोई भी सर्किट का, बैटरी का, ठीक है, सो वो वोल्टमीटर से मेजर नहीं कर सकते अपना, ठीक है। किससे मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हैं उसको। ओके, उसके बाद डिमेरिट देखो, पोटेंशियोमीटर इज नॉट अ पोर्टेबल एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो किसी केस में वो पोटेंशियोमीटर है ना वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखा सकता है, ठीक है। इसलिए उसने बोला कि मतलब नॉट पोर्टेबल एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद
गैल्वेनोमीटर देखेंगे। ओके, गैल्वेनोमीटर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सो आप बताइए मतलब वीडियो वगैरह कैसे लगा करके लाइक वगैरह कर दीजिए। थैंक यू। और कुछ डिफरेंस वगैरह मतलब डिफिकल्टी वगैरह फेस हो रही है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहिए और स्टडी भी करते रहिए, और बाकी स्टडी मतलब बाकी सब्जेक्ट का भी स्टडी करना चालू कर दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।